नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 6 का अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो प्रारंभ करते हैं आज के चैप्टर। परिचय। हमारे चारों ओर के परिवेश में कोई न कोई परिवर्तन देखने को मिलता ही है। सामान्यतः परिवर्तन दो प्रकार से देखने को मिलते हैं: भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन जो हैं आपको दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तो वो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, एक जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिभाषा: वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल आकार और रूप ही परिवर्तित होता है। ज्यादातर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखने वाली बात यह है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ आकार और रूप में ही परिवर्तन होता है। आकार जैसे कि भौतिक परिवर्तन हुआ, जल जल से बर्फ बन जाता है, बर्फ से गैस भी बन जाता है, रहता है पर वो जल नहीं। उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वो सिर्फ क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें उदाहरण भी दे रखा है, बर्फ का पानी बनना तथा पानी का भाप बनना। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है आटे की रोटी बेलना। आटा है लेकिन उसका आकार बदल गया तो वो रोटी बन जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ज्यादातर भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं: क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। ज्यादातर होते हैं, सभी नहीं होते। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला उदाहरण देखो, अनाज से आटे का बनना। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। गेहूं था, उसका आटा बन गया, लेकिन उसमें गुण में कोई चेंज नहीं हुआ। बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन है। सुई का चुंबक बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कैसे? मोम पिघल जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, आपने देखा होगा रिस कर। इसके बाद अब आता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज। क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस से परिवर्तित हो जाए। भौतिक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण उसके अंदर है उत्क्रमणीय, उसी के जैसा है। जैसे कि बर्फ है तो बर्फ का पानी बन जाता है, पानी का बर्फ बन जाता है। जो जैसे बर्फ की फिर पानी बनने की जो अवस्था है, पानी से फिर बर्फ बन जाता है, ये पूर्व अवस्था में वापस लौट आता है। जैसे गीले कपड़ों का सूखना, ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, नमक का विलयन, धातु की रिम चढ़ा पहिया। महत्वपूर्ण नोट क्या है? मोमबत्ती का पिघलना, जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। जो मोमबत्ती है ना, उसको आपने जला के देखा होगा कि उसमें कुछ मात्रा में जो धुआं निकलता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि धुआं वापस मोमबत्ती नहीं बन सकता, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कुछ मात्रा में पिघल जाती है तो उसको अपन दोबारा भी जला सकते हैं, वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? परिभाषा सुनते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। वे परिवर्तन जो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते तथा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये पहले उदाहरण समझते हैं। दूध से दही का बनना, ये ज्यादातर बहुत पूछा गया प्रश्न है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा, दूध से जब दही बन जाता है
तो दही से वापस दूध नहीं बनता। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे अंडे का उबलना, जैसे अंडा पहले कच्चा था, अगर उबल गया तो वापस कच्चा अंडा नहीं बनेगा वो। गाय के गोबर से बायोगैस का निर्माण, गाय के गैस गोबर से जो गैस निर्माण होती है, अगर क्या गैस से दोबारा गोबर बनाया जा सकता है? नहीं। कागज को जलाकर राख बनाना, तो कागज जब एक बार जल जाता है तो वापस दोबारा कागज नहीं बन सकता, उसकी राख बन जाती है। लोहे में जंग लगना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ये इम्पोर्टेंट याद करने वाले उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना, जो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस से गैस होती है, उससे पानी बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंजिंग का। अब इसी के अंदर आता है इरिवर्सिबल चेंज, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं तथा कुछ भौतिक परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहले परिभाषा क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई पदार्थ है जो पहले जिस अवस्था में है, अगर वो उसका उपयोग करने के बाद अगर वह उसी अवस्था में दोबारा ना आए तो वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर धूप बत्ती का जलना, धूप बत्ती जल जाती है, धुआं निकल जाता है, लेकिन दोबारा धुएं से धूप बत्ती नहीं बन सकती। बेसन से इडली का बनना, आटे से रोटी का पकाना, माचिस की तिली का जलना, ये भी क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब इसमें यहाँ तक नीचे इसके चित्र के उदाहरण दिए गए थे। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना, हवाई जहाज, गूदे हुए आटे की लोई और बेली हुई रोटी, इनके चित्र हैं। तो अपना ये कक्षा 6 का अध्याय 6 समाप्त होता है। ये एकेडमी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों तक। पूरी सीरीज चलेगी कक्षा 6 से लेके 12वीं तक। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखकर जाते हैं, एक सपोर्ट तो बनता है भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले जो भी वीडियो है वो आपको पता चल जाए। ये एनसीईआरटी सीरीज पूरी कंप्लीट होगी कक्षा 6 से लेके 12वीं तक। धन्यवाद।